फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम स्वाति है एंड आई एम अ CS प्रोफेशनल स्टूडेंट। सो CSEET के रिज़ल्ट आ चुके हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी स्टूडेंट्स को जिनके CSEET क्लियर हो चुके हैं और अब वो अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है CS एग्जीक्यूटिव। सो ICSI की न्यू नोटिफिकेशन आप सभी को पता होगी। ICSI की न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिन्होंने भी 1 Feb 2025 के बाद CS में रजिस्ट्रेशन लिया है, उनको TDOP कंप्लीट करना कंपलसरी है अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए। यानी CS एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम फॉर्म जो कि दिसंबर में देने वाले हैं, मतलब अगर वो जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जून वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये दिसंबर के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि जून के तो एग्ज़ाम फॉर्म ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, तो वो वैसे भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अब आपको दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम देने के लिए 2 रिक्वायरमेंट कंपलसरी हैं जो कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट TDOP एंड सेकेंड प्री टेस्ट। आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले, दिसंबर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये 2 चीज़ें कंप्लीट कर लेनी होंगी। 25 सितंबर लास्ट डेट होती है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की। उससे पहले आपको दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेनी है जिन्होंने भी अपना CSEET क्लियर कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं TDOP की। TDOP इज़ अ 3 days ओरिएंटेशन प्रोग्राम। पहले ये 1 day ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था, दैट इज़ ODOP, पर अभी ये TDOP हो चुका है, दैट इज़ 3 days ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इट मीन्स जो प्रोग्राम 1 दिन का होता था, अभी वो 3 दिन का होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ये करना कब है। तो CS एग्जीक्यूटिव में आपने जब रजिस्ट्रेशन ले लिया उसके बाद और CS एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना कंपलसरी, मतलब आपका TDOP और प्री टेस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या होगी। सो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो होती है वो 25 सितंबर होती है, दिसंबर की एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की। तो उसके पहले आपको अपना ये 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेना है। अब बात करते हैं कि ये हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। लिंक मिलेगी आपको, ईमेल आएगा और इस ईमेल में सारी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सारे ईमेल में प्रोवाइड होंगे और आपको वहीं से एक लिंक आएगा, गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उसे आपको फिल कर देना है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल ID, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है और उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको ये मेल आएगा। मेल में आपको TDOP से रिलेटेड सारी आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें दी होंगी। अब बात करते हैं आप ये अटेंड कहाँ करोगे। सो आप अपने नियरेस्ट चैप्टर ऑफिस में TDOP अटेंड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए सिंपली आप चाहें तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो। वेबसाइट पे जाएंगे, होम पर आपको एक ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलेगा, ट्रेनिंग पर जाना है। आपको TDOP मतलब 3 day ओरिएंटेशन प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन ही, और उसके बाद गूगल फॉर्म फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में सारी डिटेल्स दी होंगी, सारे चैप्टर ऑफिस दिए होंगे और उनकी लिंक दी होगी। आपको सिंपली उस लिंक को या तो कॉपी कर लेना है या तो वो अगर वहीं से टैप हो रहा होगा आप उसे क्लिक करेंगे और न्यू पेज में कॉपी करके ओपन करेंगे और फिर वहाँ की डिटेल्स आप फिल कर दोगे। याद रखिएगा, डिटेल फिल करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना है आपकी कंफर्मेशन का। अगर आपको कंफर्मेशन मेल आ जाता है कि आप TDOP के लिए अटेंड कर सकते हो, ये डेट है, ये टाइमिंग है, आपको तभी जाना है, क्योंकि लिस्ट में नाम मेंशन होता है। अगर आपका नाम नहीं होगा तो आप उसे आपका नाम अगर मेंशन नहीं है तो आप नहीं कर सकते वहाँ से अटेंड। बात करते हैं इसकी फ़ीस क्या होगी। सो पहले तो 1 day ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था जिसकी फ़ीस 600 थी, पर अभी ये 3 day ओरिएंटेशन प्रोग्राम है तो उसकी फ़ीस बढ़ा दी गई है, जो कि अभी 2500 है, जो कि आप एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी देते हो, तो वो उसमें ही हो जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग क्या होती है। तो टाइमिंग, ड्रेस कोड, एवरीथिंग आपको आपकी ईमेल पर बताया जाएगा। ईमेल पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप TDOP के लिए जा रहे हो तो अभी आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। अब गर्ल्स को फॉर्मल वेयर करने हैं, जीन्स नहीं वेयर करनी, कलरफुल पैंट्स वेयर नहीं करनी है, सिंपल नॉर्मल फॉर्मल्स, शर्ट्स, ट्राउज़र्स आप ये सब वेयर कर सकते हो, इवन कुर्तीज़ भी वेयर कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैजुअल टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। और बॉयज़ को भी सिंपली कोट, ब्लेज़र, ट्राउज़र्स, पैंट्स, नॉर्मल फॉर्मल पैंट्स जो होती हैं वो वेयर कर सकते हैं, शर्ट्स प्लेन वेयर कर सकते हैं।
अब बात करते हैं ये 3D ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एक्चुअली होता क्या है। सो वो बेसिकली आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं। आपने जो कोर्स में एनरोल करा है उस कोर्स के बारे में सिंपली कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं और आगे आपको क्या क्या स्टेप्स करने होंगे, थोड़ी सी एग्जीक्यूटिव के बारे में, थोड़ा प्रोफेशनल के बारे में, साथ में वो आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में चीज़ें सिखाते हैं। साथ में कुछ MS एक्सेल, MS वर्ड कैसे थोड़ी बहुत नॉलेज देते हैं कि आपको क्या क्या कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए जो आपको आगे चलकर हेल्प करेंगी। ये सारी चीज़ें बनाते हैं। इवन आप वहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारा एंजॉय करेंगे, आपको कनेक्शंस बनाने को मिलेंगे, आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बनेंगे, काफ़ी सारे कनेक्शन बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सीखते हो और इन 3 डेज़ को आपको अच्छे से एंजॉय करना है, बहुत अच्छे से यूज़ करना है क्योंकि ये आपकी आगे की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें थी कि हम TDOP में क्या क्या सीखने वाले हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो मेरे टाइम में ODOP था, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और इवन मैंने जब CS में रजिस्टर करा था तो उस टाइम पे कोविड पीरियड चल रहा था, तो मेरा ODOP भी ऑनलाइन हुआ था। तो मुझे पर्सनली इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, पर हमारा जो सेशन हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। तो उसमें भी उन्होंने यही सारी चीज़ें बताई थी, हमारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, आगे आपको क्या फेस करना होगा, कैसी चीज़ें बेसिकली हमें उस सेशन में बताई गई थी। और वॉचिंग आवर्स कंप्लीट करने के बाद हमारे को हमारा सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही मिल गया था। तो सेम आपको, अब आप पर्सनली जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा। और सच में मज़ा आएगा भी क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने TDOP अटेंड करा है, कुछ लोगों का मैंने वीडियोस भी देखा और वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं, काफ़ी मज़ा आता है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करा है। तो आप भी जाइएगा, अच्छे से इन्जॉय करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। नाउ अब बात करते हैं हम प्री टेस्ट की। तो प्री टेस्ट सिंपली जो आपका यूज़र ID और पासवर्ड होगा, आपको एक TCS ऐप होगा, उसे डाउनलोड कर लेना। उसकी लिंक भी आपको ईमेल पे ही मिल जाएगी और इसके बाद उस ऐप को डाउनलोड करना और उसी यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट ऑटोमेटिक वहाँ पर आपको दिखेंगे। तो आपको सिंपली वहाँ से अटेम्प्ट कर लेना है अपने टेस्ट को। अब आपको पूरे 100 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो आपको जितनी बार भी चाहे आप उतने अटेम्प्ट दो। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके आपको प्री टेस्ट देने पड़ेंगे। आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। आपका ये MCQ बेस्ड होगा। सो सिंपली आपने जो जो पढ़ा हुआ है अभी तक CSEET में वो सारी चीज़ें भी होती हैं कुछ, और कुछ आपके एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। तो आपको सिंपल क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर करने हैं, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद वो सबमिट हो जाएगा। आप पास हो गए अगर 40 मार्क्स अगर आपके आ गए तो आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं तो आपके पास तो 100 अटैम्प्ट्स है ही हैं, आप क्लियर कर सकते हो। बट ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले कर लेनी है। अब कोशिश करिएगा कि आपके पास अभी टाइम है, आप इसे कंप्लीट कर लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट के लिए अगर आप कुछ भी छोड़ोगे तो फिर आपके एग्ज़ाम का भी प्रेशर हो जाएगा, प्लस आपका इधर जो फॉर्मेलिटीज़ है उनका प्रेशर भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको लास्ट में आपकी स्टडीज़ में इफ़ेक्ट कर सकती हैं। सो बेटर है कि टाइम रहते आप इसको 25 सितंबर से पहले इवन जितना जल्दी हो सके जुलाई लास्ट तक आप इस सारी चीज़ों को कर लो, ठीक है। सो आपको वो लास्ट में हेल्प करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट TDOP एंड प्री टेस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।